नमस्कार, ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। ऑक्सीजन की मात्रा, हम भरपूर तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे बढ़ाएंगे, अपने फेफड़ों को कैसे खोल सकते हैं, अच्छी तरह से पूरी ऑक्सीजन जाए हमारे फेफड़ों से होती हुई, पूरे ब्लड में हमारे ऑक्सीजन की मात्रा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसी का आज हम चर्चा करेंगे। और उसी के लिए मैं आज आपको एक प्राणायाम बताऊंगी। देखिए, 72,000 नस नाड़ियाँ होती है हमारी फुल बॉडी में। अगर हम वर्क करते हैं, जब लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करेंगे या हम अनुलोम विलोम करते हैं, तो जितने भी ब्लॉकेज होते हैं हमारे सभी खुलते हैं। उसमें ऑक्सीजन का भरपूर, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर अच्छी तरह से जाती है। हम 3 तरीके से श्वास लेते हैं, अपनी नासिका के द्वारा, अपने फेफड़ों के द्वारा और अपनी स्किन के द्वारा। जब हमारी स्किन के पोर्स भी बंद रहते हैं, अच्छी तरह से हम ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं कर पाते, तो भी हमें दिक्कत आती है। जॉइंट्स में पेन रहता है हमारे, या मसल पेन बनेगा। आजकल जो कोरोना की महामारी जो चली हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हम देखने को मिल रहा है, हमें दिक्कत आ रही है, जो डेथ परसेंटेज बढ़ रही है, वो है ऑक्सीजन की मात्रा की कमी। अगर हम योग प्राणायाम अपने जीवन में शुरू से ही करते, तो हमें यह दिन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। योग प्राणायाम हम जब करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रोंग बन जाता है, जब भी कोई बीमारी हमें घेरती है आके, वो होती तो ज़रूर है पर हम उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। उसी के लिए हम बढ़ते हैं आज अनुलोम विलोम। देखिए, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में फ़र्क है। अनुलोम विलोम तो हम करते हैं सिंपल रूप से, बाईं नासिका से श्वास भर लिया, दाईं से निकाला, दाईं से भर लिया, बाईं से निकाल दिया। जब हम नाड़ी शोधन करते हैं, तो नाड़ी शोधन में हम जब श्वास भरते हैं, मन ही मन काउंटिंग के साथ 5 नंबर ले लीजिए। फिर हम बीच में रुकते हैं, दोनों नासिकों को यानी कि दोनों नथुनों को बंद करके बीच में हम 5 नंबर ही रुक जाएंगे। फिर हमने दाईं से श्वास भरना है 5 नंबर तक ही। जब श्वास पूरा निकल जाता है, उसके बाद भी हम रुकते हैं 5 नंबर तक। इसी तरह हम वापस आते हैं। ये पूरी एक आवृत्ति होती है। इसलिए मैं बताती हूँ कि नाड़ी शोधन में और अनुलोम विलोम में बहुत अंतर है। उसके लिए नहीं बताते जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, यानी कि बीपी जिनका हाई रहता है, वो सिंपल रूप से अनुलोम विलोम ही करें। इसलिए मैं बहुत से साधक साधिकाएं मैंने देखे हैं या योगाचार्य देखे हैं, भाई अनुलोम विलोम को और नाड़ी शोधन को प्लस कर देते कि दोनों एक ही है। नहीं, इनमें दोनों में अंतर है। तो शुरू करते हैं हम अनुलोम विलोम। आपने करना कैसे है, ओनली इसमें 5 मिनट लगाने हैं आपने डेली, सुबह और शाम। 5 मिनट शाम को और 5 मिनट ही सुबह। तो शुरू करते हैं। पद्मासन में ज़रूर बैठ जाएं। अगर पद्मासन में नहीं बैठे जाता, कोई चेयर या किसी गद्दी पे बैठ के भी आप कर सकते हो। आपने प्राणायाम मुद्रा बनानी है और योग मुद्रा बनानी है। दाएं हाथ के आप प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट और सेकंड 2 उंगली आपने मोड़ लेनी है और 2 उंगली खोल के रखनी है, और अंगूठे को भी आप खोल के रखोगे। आपने बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनानी है, घुटने के ऊपर अंगूठा और फर्स्ट उंगली का छल्ला बनाते हुए। ऐसे आपकी ये वायु मुद्रा भी बनती है। इसको आप अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और आपने लंबा श्वास भरना है। जब आप भर लोगे श्वास, तो आपने उससे ज़्यादा निकालने का अभ्यास करना है। जितना भी आप निकाल सकते हो, जितना भरते हो, उससे ज़्यादा निकालने का अभ्यास आप करेंगे। एक बात का खासकर ध्यान रखें, इसमें आपने 5 मिनट लगाने हैं। किसी भी अगर आप बोर हो जाते हो, बीच में आप ओम ध्वनि वगैरह कर सकते हो। मैं पूरा अभ्यास आपको कराऊंगी। बढ़ते हैं आगे। बाईं से श्वास भरा, अब बाईं को दबाते हुए दाईं से श्वास बाहर निकाल दिया। अब दाईं से भरा, अब दाईं को दबाते हुए बाईं से श्वास बाहर। ऐसे ही आप करते जाएं।
बाईं से ही शुरू किया था तो बाईं पर ही आकर आपने ख़त्म करना है। मैं छोटा बता रही हूँ पर आपने इसमें 5 मिनट लगाने हैं। जब आपका 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है तो आप बीच में ओम ध्वनि कर सकते हो। कैसे आप करोगे? फर्स्ट में 3 बार ओम ध्वनि आपने करनी है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए घुटने के ऊपर रखें, कमर गर्दन सीधी। अब लंबा गहरा श्वास भरें। कुछ क्षण के लिए शांत बैठ जाएं। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। इसके बाद फिर से अनुलोम विलोम आप शुरू करें। फिर से वही मुद्रा बनाते हुए, प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए श्वास भरे बाईं नासिका से। अब बाईं को दबाते हुए दाईं से निकालें। अब दाईं से भरें। दाईं को दबाते हुए बाईं से निकालें। आवर्ती कंप्लीट करते हुए चले जाएं। अब बाईं पर आ गए तो बाईं पर आके आप इन्हें ख़त्म करना है। बोर होते हैं फिर से ओम ध्वनि। अब हम 2 बार ओम ध्वनि करेंगे। ओ वापस आते हुए शांत बैठ जाएं कुछ क्षण के लिए। फिर से आप अनुलोम विलोम करेंगे। मुद्रा बनाते हुए बाईं से श्वास भरें। बाईं को दबाते हुए अब दाईं से निकालें। अब दाईं से श्वास भरें। दाईं को दबाते हुए बाईं से निकालें। बाईं से भरें। दाईं से निकालें। दाईं से भरें। बाईं से निकालें। धीरे धीरे वापस आएं। अब हम करेंगे 1 बार ओम ध्वनि। ओ
शांत बैठ जाएं। सिंपल रूप से श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। आंखें अभी ना खोलें, हथेलियों को रगड़ें अच्छी तरह से, इनको गर्म करें। अब अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे वापस आएं। रिलैक्स। इस तरह से आपने करना है। आप अपने 5 मिनट इस तरह कंप्लीट कर सकते हो, 5 फिर 10। पहले हफ्ते 5-5 मिनट करना है, फिर दूसरा हफ्ता आपका 10 मिनट का होएगा। इसी प्रकार आप इसमें टाइम बढ़ा सकते हो, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। एक बात का खासकर ध्यान रखें, अगर घर में किसी को कोरोना हो गया तो नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना रहे। जैसे हमारी दादी, हमारी माएँ होती हैं, कहे जाती हैं कि मेरे बच्चे के कोरोना हो गया, इससे तो मुझे हो जाता। इससे भी, कहने से भी नेगेटिविटी आती है। हो गया सो हो गया, उसको हमें स्ट्रोंग बनाना है पॉजिटिविटी लाते हुए। जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, एक साथ अच्छी भावनाएं रखता है, तो बहुत ही जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपना खाने पीने का ध्यान रखें, काढ़ा वगैरह टाइम पर पिए, गर्म पानी का यूज करें, हल्दी का भी सेवन जरूर करें अगर खांसी वगैरह है तो। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।